Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math. चैप्टर जो 4 हमारा सीक्वेंसेस इन मेट्रिक स्पेस चल रहा था उसके हम लोग मिड में हैं। इस वीडियो में इस चैप्टर को मैं निपटाऊंगा पूरी तरीके से, पूरी कोशिश रहेगी कि इसी में ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए जो हमारा इसके बाद का टॉपिक था, इससे लास्ट में हम लोगों ने कई सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सब सीक्वेंसेस की, कॉन्टीन्यूटी के बारे में थोड़ी सी बात की थी, हालांकि कॉन्टीन्यूटी नेक्स्ट चैप्टर है इसी का ही। ठीक है, कई सारी चीज़ें बात की थी, आप लास्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कंप्लीट एम स्पेस क्या होता है बच्चों, मतलब कंप्लीट मीट्रिक स्पेस क्या होता है। तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है, शॉर्ट में समझते हैं, इज़ अ मीट्रिक स्पेस, एम स्पेस बोल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं एम स्पेस लिख देता हूँ रेयरली। ठीक है, तो देन इट इज़ कंप्लीट इफ़ एंड ओनली इफ़, ये कंप्लीट तभी होगा इफ़ एवरी कॉची सीक्वेंस, अगर इसमें आप हर एक कॉची सीक्वेंस लेंगे, कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज टू सम एलिमेंट इन एक्स। मतलब अगर आप एक्स जो हमारा इसका ब्रह्मांड है मीट्रिक स्पेस का, उसके अंदर कोई भी सीक्वेंस बनाएंगे जो कि कॉची सीक्वेंस हो, और वो कॉची सीक्वेंस तो होगा ही, अगर आप ले रहे हैं तो कॉची ले रहे होंगे, वो कन्वर्ज करना चाहिए, उसकी एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। अगर ऐसा होता है तभी हम उसे कंप्लीट मीट्रिक स्पेस बोलते हैं, अदरवाइज़ वो इनकम्प्लीट होगा। मतलब कोई एक ऐसा आपने उठाया जो कन्वर्ज नहीं कर रहा है, वो डाइवर्ज कर रहा है या ऑसिलेटरी है, तो वो हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसे समझते हैं। आप अगर ये वाला मीट्रिक लो, ये जहाँ तक आपको याद हो मेरे ख्याल से, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर पे लें अगर हम, तो ये ऑलवेज कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अगर इसे कॉची ले रहे हैं तो क्यों कन्वर्ट करेगा, क्योंकि कॉची क्या करता है, दो सीक्वेंसेस का डिफरेंस खुद ही बताता है लेस देन एप्सिलॉन होगा। और यहाँ पे जब आपने डी लिख रखा है, एक्स और वाई लिख रखा है, उसकी जगह पे एक्स एम और वाई एक्स एन कर देंगे अगर आप, तो वो इसी के इक्वल आएगा, क्योंकि मीट्रिक ही वही लिया हम लोगों ने, एक्स एन और एक्स एन, तो ये हमेशा लेस देन एप्सिलॉन आएगा। इसका मतलब ही होता है कन्वर्ज करना। क्या करना, कन्वर्ज करना। ठीक है, बात क्लियर है। एग्जाम्पल डिफरेंस लेंगे तो आ ही जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल बड़ा ही अच्छा सा मुझे लगता है, जो आपका ये वाला एग्जांपल होता है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 और 0। कब कब, जब x नॉट इक्वल टू वाई है तो 1 आता है, और x इक्वल टू वाई है तो 0 आता है। तो इट इज़ कंप्लीट, इट इज़ कंप्लीट बिकॉज इट कन्वर्जेस, ये कन्वर्ज कर रहा है। ठीक, अगर इक्वल टू वाली वैल्यू तो फिलहाल एक ही होगी, उसके अलावा अगर देखें तो ये हमेशा क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पे कन्वर्ज कर रहा है, जो कि 1 है हमारा, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। ठीक है, तो एक छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, दिमाग में रखेगा इनको, बात चलेगी, समझ में आएगी आपको। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल, इसमें 2-3 एग्जांपल बड़े ही अच्छे अच्छे मुझे लग रहे हैं, वो मैं सब बता देता हूँ आपको। एक और मीट्रिक स्पेस है, अल्फ़ा बीटा करके लिया गया है, जिसमें कुछ इन्होंने इस तरीके से लिखा है। एक पावर पी प्रॉपर्टी थी, अल्फ़ा आई माइनस बीटा आई की पावर 2 और उसकी पावर 1/2। आपको एक बात बताएं, जब पावर 2 और 1/2 दोनों होता है साथ में, तो एक पी वाली प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो उसमें जब आप अलग अलग करते हो तो एक तरीके से ये मॉड के जैसा ही बिहेव करता है। ठीक है, ये कैसा करता है बिहेव लाइक अ मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन अभी पढ़ के आए कि उसकी वैल्यू और कॉची सीक्वेंस ले रहे हैं आप, तो लेस देन एप्सिलॉन ही होगी। सो दिस इज ऑलवेज अ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस, दिस इज ऑल्सो अ
कंप्लीट एम स्पेस। छोटे छोटे एग्जांपल अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा फंक्शंस का भी था, कॉन्टीन्यूस फंक्शन का, उसका भी एक एग्जांपल है, मुझे याद आ रहा है, उसे भी देख लीजिए, याद रखिएगा। एक हमारा था डी ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ सुप्रीमम, उनका सुप्रीमम लेना होता था, मतलब लोअर अपर लोएस्ट अपर बाउंड एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक। तो ये भी क्या है, कंप्लीट है, क्योंकि जाहिर सी बात है मॉड आया है, कॉची सीक्वेंस लेंगे, कॉची फंक्शन ले लेंगे, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, कॉन्टीन्यूस फंक्शन का डिफरेंस भी क्या आएगा, कॉन्टीन्यूस ही आएगा, ठीक है। तो वो हमारा भी कंप्लीट होगा। एक एग्जांपल और देखिए सीक्वेंसेस का, याद आ रहा है, डी ऑफ, बहुत स्टार्टिंग में पता था अल्फ़ा आई कॉमा, या आई नहीं एन कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि बताऊँगा आई की ज़रूरत तो पड़ेगी। इन दोनों सीक्वेंसेस के बीच में हमने डी लिया, डिस्टेंस मैट्रिक, आई इज इक्वल 1 to इन्फिनिटी चले गए, 1/2 पावर आई, और ऊपर में अल्फ़ा आई माइनस बीटा आई होल अपॉन 1+, याद आ रहा होगा आपको, 1+, और वही चीज़ नीचे लिख दीजिए अल्फ़ा आई माइनस बीटा आई। ये सीक्वेंसेस वाला था, बहुत पहले कराया था। तो ये भी डिपेंडेंट है मॉड पे। देखिए जहाँ जहाँ ट्रिक है, सिंपल से याद रखिएगा, जहाँ जहाँ मॉड मिलेगा वहाँ वहाँ तो वो डेफिनेटली कंप्लीट होगा, कंप्लीट एम स्पेस, ठीक, ध्यान रखिएगा। कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएंगे। इसी का एक और फॉर्म देख लीजिए सीक्वेंसेस का ही, हालांकि वो आप पहचान जाएंगे तुरंत। दो प्रॉपर्टीज़, दो एग्जांपल्स को मैच कर दिया उन्होंने, कहा कि भाई हमने डी लिया है दो सीक्वेंसेस का, लेकिन उसे बनाया कैसे उन्होंने बनाया इसे पावर पी वाले तरीके से, r इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एक्स आर माइनस वाई आर पावर 2 और होल पावर 1/2। जब ये चीज़ पावर 2 और 1/2 होता है, ये हमारा मॉड की तरह बिहेव करता है, एंड मॉड इज ऑलवेज अ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, विच इज़ कंप्लीटनेस ऑफ सब स्पेसेस ऑफ अ मेट्रिक स्पेस। कंप्लीटनेस की बात करनी सब स्पेस में। चलिए देखिए, अब वही जो बात हम लोग मेट्रिक स्पेस पे कर रहे थे, उसी के सब स्पेस पे बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ हमें अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। सो जब द पॉइंट 1 देखिए क्या है, देखिए पॉइंट 1, ओके, देखिए अगर हमारा एक्स डी कंप्लीट है, ये क्या है हमारा, अगर ये कंप्लीट है, ठीक, और हमने y एक सबसेट उठाया है, y क्या उठाया है, एक सबसेट उठाया है x का, देन y का जो d एक तरीके से d गामा, मतलब कुछ नया, मतलब y के साथ जो d गामा है, मतलब वाई डी समझ लीजिए अभी के लिए, गामा भी बताता हूँ क्या है। वाई डी जो होगा इज़ कंप्लीट, ये खुद भी कंप्लीट बनेगा तब, अब भाई उसी में सबसेट उठा रहे हो तो ये तभी कंप्लीट बनेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ वाई जो होना चाहिए इज़ क्लोज्ड होना चाहिए, मतलब सारे के सारे लिमिट पॉइंट रखने चाहिए, क्लोज्ड इन एक्स डी, क्लोज्ड, ओपन, ये सारी चीज़ें आपके क्लस्टर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट, ये सब मैंने पिछले चैप्टर की वीडियो में कवर किया हुआ है, उसे जा कर के ज़रूर देखें। आपको छोटा छोटा डिफरेंस है, 1 2 3 एग्जांपल लेकर के मैंने बताया, आप समझ जाएंगे। अगर y क्लोज्ड है एक्स डी में जा कर के, तो y और d, y कॉमा डी गामा जो बनेगा वो भी कंप्लीट बनेगा, ठीक है। जहाँ पे वेयर ये जो गामा है ना, जो आपके साथ ऐसे डी गामा लिखा हुआ है, इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑफ d ऑन y, d की रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन इसलिए है क्योंकि आप उसको x के अंदर देखना चाहते हैं, या यूँ कह लें x के लिए d था, d कोई हमारा डिस्क्रिमिनेंट था, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट बोल रहा हूँ, मेट्रिक था, डिस्टेंस मेट्रिक था, और जो हमने उसका सबसेट उठाया, तो सबसेट भी कुछ जानबूझ के उठाया होगा, उसको क्लोजर प्रूफ करना होगा, सॉरी क्लोज्ड प्रूफ करना होगा,
तो उसके क्लोज्ड होने के लिए कुछ कंडीशन देनी पड़ेगी, तो वो कंडीशन ही हमारी रेस्ट्रिक्शन है। तो गामा की तरह एक नोटेशन ले लिया गया है। सिंपल सा ये याद रखेंगे कि कोई सबसेट अगर y है किसी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस का, तो वो कंप्लीट तभी हो सकता है जब वो y उसके x के अंदर क्लोज्ड हो, बस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए इसमें सेकंड पॉइंट तो नहीं है फिलहाल, हमें नेक्स्ट पॉइंट पे ही आ जाना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैंटर एक्सियम थे। ये भी आपका न्यूमेरिकल रियल एनालिसिस से शुरू होता है। कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम क्या है भैया? जो हमने इससे पहले एक नेस्टेड इंटरवल की बात बोली, नेस्टेड इंटरवल क्या होते हैं? जैसे मान लेते हैं हमने 1 से 2 तक का एक इंटरवल लिया, 1 से 2 तक का लेट से क्लोज इंटरवल लिया, तो नेस्टेड ने किसी भी आगे की कैलकुलेशन को करने के लिए इसी इंटरवल को बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स में तोड़ा। जैसे मतलब अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो 1 के बाद एक x0 आएगा, और ये x0 की वैल्यू क्या होगी? वेरी क्लोज टू 1 प्लस, मतलब 1 से थोड़ी सी आगे होगी, राइट हैंड लिमिट बोल सकते हो। 1 की राइट हैंड लिमिट x0 होगी, उसके बाद x0 के बाद x1 होगा, और x1 क्या होगा? वो x0 का राइट हैंड लिमिट होगा। ऐसे करते करते काफ़ी छोटे छोटे इंटरवल्स तोड़े, तब जा कर के ये मान लो n इंटरवल तोड़े, तब ये 2 पे पहुँचाते थे। तो इन्होंने अपनी कैलकुलेशन को या आगे किसी भी कैलकुलेशन को बहुत एक्यूरेट, एररलेस करने के लिए, एररलेस तो नहीं बोल सकते, मिनिमम एरर करने के लिए इन्होंने ये चीज़ करना चाहा। तो इसे बोलते हैं नेस्टेड इंटरवल। ठीक है, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम उसे ही बोलते हैं, जो मैंने बोला क्या, इफ़ यू आर ब्रेकिंग एन इंटरवल इनटू सम फाइनाइट या इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। ठीक है, तो उन्हें नेस्टेड इंटरवल्स बोलते हैं, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम बोलते हैं। ठीक, तो क्या है देखिए, अब देखिए नेस्टेड इंटरवल के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे अभी हमने लिखा उसको भी इस तरीके से भी लिख देते हैं। अगर कोई भी दूसरा इंटरवल ले रहे हैं आप, इन्होंने कहा था मान लीजिए अगर an bn है, उसमें कोई एक दूसरा इंटरवल निकालना चाह रहे हैं, n+1 आगे बढ़ेंगे, तो वो पक्का क्या होगा? बिलोंग करेगा उसके एक छोटे इंटरवल को। अगर हम देखें तो उसके बड़े इंटरवल में ज़रूर बिलोंग करेगा। जैसे मैं बोलूँ ऐसे 1 2, तो क्या ये 1 4 में बिलोंग नहीं करेगा? बिल्कुल बिलोंग करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इन्होंने बताया था। इनकी थ्योरम में एक पॉइंट ये था कि अगर an+1 है, ठीक है, तो an+1 वाला उसके an में बिलोंग करना चाहिए, और n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। ऐसे ही इनको एडजस्ट करना है कि ये इसमें बिलोंग करे। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया था? अगर हम लिमिट निकालें n टेंस टू इन्फिनिटी पे, अभी मैंने बताया ना बहुत पास पास होता है, बहुत पास पास। आप एक इंटरवल से, जैसे मैंने बोला x0 से x1 जाना चाहते हैं, तो ये इसकी राइट हैंड लिमिट है, और आपको पता है राइट हैंड लिमिट बहुत एकदम करीब, लगभग x0 और x1 बराबर ही होंगे। लिमिट कहने का यही मतलब होता है, एकदम लगभग बराबर होंगे। उनको अगर आप घटाएंगे तो उनके बीच की एरर इतनी छोटी हो कि आप उसको लगभग 0 कह देंगे। तो ये नेस्टेड इंटरवल की प्रॉपर्टी थी कि इतने पास पास आपको तोड़ना है कि लिमिट उसकी 0। हालांकि ये मेन प्रॉपर्टी है उसकी, ये तो बता रहा है कि ये आपने तोड़ा किस तरीके से है। ठीक है, अच्छा देखिए ये बात क्लियर है। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं, नेस्टेड सीक्वेंस क्या होता है? नेस्टेड सीक्वेंस, जो कैंटर थे, इन्हें जो ऊपर कैंटर लिखा हुआ है, कैंटर थ्योरी है, उनकी इसी में ही हेल्प मिली थी। ठीक है, वैल्यूज़ को और छोटा छोटा करने में और छोटा तोड़ने में, और जितना छोटा तोड़ेंगे उतना कॉन्टीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये जो आपकी नेस्टेड सीक्वेंस था सेट्स का, वो कुछ इस तरीके से था। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक सीक्वेंस है fn, ठीक है, fn एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस इन xd। तो आप इसके इस तरीके से सेट्स बनाइए कि जैसे f1 एक इसका सेट बनाया आपने, वो सुपर सेट हो दूसरे f2 का,
वो सुपर सेट हो F3 का। ऐसे करते करते आपने बहुत सारे बनाए, जैसे कि Fn आया एक बारी, वो सुपर सेट निकला Fn+1 का। ये भी देखिए इसी से मैच कर रहा है। क्या बोला, n+1 वाला उससे कम यानी n वाले का क्या है, सब बिलोंग कर रहा है उसमें, एक तरीके से सबसेट हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कह रहा है। ठीक। अच्छा, अब चलिए इसकी थोड़ी सी छोटी छोटी प्रॉपर्टी वो पढ़ लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट नंबर 1 जो है इसके बाद का, ये लास्ट पॉइंट चल रहा है इस चैप्टर का। ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट बाइंडेड अप हो चुका है, ख़त्म होने वाला है। मैंने बोला था 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब बात करते हैं फिर से। XD हमारे पास है, कोई मीट्रिक स्पेस है, एंड Fn जो है हमारा कोई नेस्टेड सीक्वेंस है। Fn लिखा है ये बच्चों, ठीक है, R नहीं है। Fn इज एनी नेस्टेड सीक्वेंस। नेस्टेड लिखना ज़्यादा सही है, नेस्टेड सीक्वेंस। जब हम नेस्टेड लिखते हैं तो इसका मतलब इसका F1 जो होता है वो F2 से सुपर सेट होता है। ऐसे करते हैं F2 F3 से, F3 F4 से, ठीक है, सीक्वेंस, ठीक है, ऑफ क्लोज्ड सेट्स। मतलब हम लोग जितने भी बार तोड़ेंगे वो सब क्लोज्ड लेंगे, ठीक है। जैसे x0 से x1 क्लोज्ड, फिर इसके बाद x1 से x2, ऐसे करते करते क्लोज्ड टूटेंगे, ठीक। किस तरह, अब देखिए, सच दैट इस तरीके से लेना है कि उसका डेल्टा यानी डायमीटर वो टेंड करना चाहिए x के तरफ। किसी पॉइंट के चारों तरफ का अगर NBD ले रहे हैं तो इस सीक्वेंस का भी एक तरीके से अगर आप डायमीटर लेंगे तो x की तरफ टेंड करना चाहिए। जैसे ही हम हम इन्फिनिटी लेके जाएंगे, मतलब वो सीक्वेंस अगर बढ़ाते 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 n की वैल्यू पहुंच गई अनंत पे, तो ये जो हमारा सीक्वेंस है उसकी वैल्यू, उसका डायमीटर x तक ही पहुंचना चाहिए, ठीक। अगर ऐसा है देन जो f होगा हमारा पूरा सेट जो बनेगा वो सबका इंटरसेक्शन बनेगा, सब में जो कॉमन होगा Fn में। आप स्टार्टिंग से एंड तक चले जाइए तो f हमारा ये बनेगा, ठीक। ये क्या होगा, कंटेन करेगा ओनली वन पॉइंट ऑफ कैपिटल X। जब आप इंटरसेक्शन लेंगे, आप ये सोचिए ज़रा, आप छोटा करते चले जा रहे हैं, ठीक है, छोटा करते चले जा रही है, F1 है, फिर F2 है, फिर F3 है, छोटा करते चले जा रहे हैं। तो सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा होगा वो क्या होना चाहिए, फाई नहीं होगा। ये बात समझ लीजिए, अगर फाई होता तो सबका इंटरसेक्शन क्या आता, सिर्फ फाई आ जाता है। लेकिन क्या बोल रहा है, कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए, कम से कम नहीं, एक ही पॉइंट होगा। सबसे लास्ट का जो सीक्वेंस होगा अकेला पॉइंट होगा, ठीक है। जो सबसे लास्ट F करके बनेगा, F इन्फिनिटी पे, वो सिर्फ एक ही एलिमेंट को रखेगा, ठीक। अगर ये चीज़ हमारा एक एलिमेंट रख रहा है तो उस समय हमारा जो सीक्वेंस मीट्रिक होगा वो कैसा होगा, कंप्लीट होगा। अब इसको फिर से समझ लेते हैं। हमने Fn एक नेस्टेड सीक्वेंस लिया, क्लोज्ड सेट बनते हैं उसमें, ठीक है। वो x की तरफ अप्रोच करता है, सिर्फ एक ही वैल्यू पे अप्रोच करता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई 1 पॉइंट पे अप्रोच करेगा। जैसे हम n टेंस टू इन्फिनिटी चले जाएंगे, आप ऐसे देखिए, ऐसे समझिए तो और मज़ा आएगी कि आप यहाँ पे F1 बड़ा है F2 से, F2 बड़ा है F3 से, F3 बड़ा है F4 से। ऐसे करते करते एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि जैसे मान लीजिए ऐसे ये छोटे छोटे होते चले जा रहे हैं। अब ये छोटे छोटे होते चले जा रहे हैं अगर, तो आप ये सोचिए कि एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि एकदम लास्ट वाले F पे बात कर रहे होंगे आप, लास्ट वाले F पे बात कर रहे होंगे, तो वहाँ पे कम से कम एक एलिमेंट होगा। इन्होंने ये बोला कि कम से कम एक एलिमेंट होगा। क्या ये नहीं कह सकते थे भाई जो भी बनेगा वो फाई से तो बड़ा ही बनेगा? क्या ये नहीं कह सकते थे कि उसका इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा? नहीं, फाई आता अगर ये कंप्लीट नहीं होता तो फाई आता। लेकिन इन्होंने क्या बोला, ये 1 पॉइंट को तभी रखेगा जब ये पूरा पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। कंप्लीट की खासियत क्या है, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। क्या बताया कंप्लीट की, कि उसका हर एक एलिमेंट सम एलिमेंट पे कन्वर्ज करना चाहिए। तो यानी किसी एक एलिमेंट पे वो यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है। ये बात क्लियर है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैंटर थ्योरी जो है नॉट सेटिस्फाइड कब होती है, सेटिस्फाइड कब नहीं होती है, भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
कब सेटिस्फाई नहीं करेगी? ध्यान से सुनिएगा, इसके दो रीज़न हो सकते हैं। क्या? पहला रीज़न ये है कि अगर हमारा जो सीक्वेंस है इज अ सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड सेट, मतलब ये खुद में क्लोज सेट नहीं होना चाहिए, इसको आप तोड़ रहे हैं तो क्लोज में तोड़िए इंटरवल में, ठीक। दूसरी बात, इसका अगर एक सेकेंड में गड़बड़, हेडिंग गड़बड़ हो गई। थ्योरी नॉट सेटिस्फाइड, थ्योरी सेटिस्फिकेशन, ये तो सही बात है। एफ एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ, या एफ एन इज़ नॉट कर देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ नॉट कर दूँ मैं, अगर वो क्लोज सेट में नहीं तोड़ा जाए, हालांकि इसका मतलब वही था, ठीक है, लेकिन लिखा इन्होंने गलत तरीके से। इज़ नॉट अ सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट, यहाँ पूरा लिखना चाहिए विच कैन बी डिवाइडेड इनटू नेस्टेड इंटरवल्स, पूरा लिखना चाहिए, लेकिन इन्होंने एक लाइन में लिखा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पूरी बात कही जाएगी। क्लोज सेट में आप इसे तोड़ सकते हो तो ये होगा ही, अगर आप नहीं तोड़ सकते हो तो फिर कैंटर थ्योरी नहीं लगेगी। दूसरी बात, ये टेंड कर रहा है जीरो की तरफ एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, ज़ीरो नहीं, किसी पॉइंट की तरफ, एक्स की तरफ, ठीक है। यही तो लिखवाया मैंने पहले, हाँ ये देखिए यहाँ पे एक्स लिखवाया ना, उस पॉइंट के तरफ जिसके आसपास के एनवीडी की बात होगी, वहाँ पे ये उस पॉइंट पे हमारा टेंड करना चाहिए लिमिट। इन दोनों में से अगर ये भी मान लो, तो मान लेते हैं ये एक्स की जगह पे हम कुछ और कर दें, ये तो फिलहाल हाँ वाली बात हो गई। देखिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, एक सेकेंड, डज नॉट टेंड टू ज़ीरो सॉरी डज नॉट टेंस टू एक्स एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक। ये दोनों ही केसेस क्या होने चाहिए? फर्स्ट पॉइंट हमारा हाँ में आंसर होना चाहिए, नॉट नहीं होना चाहिए, तब वो हमारा सेटिस्फाई करेगा, और ये टेंड करना चाहिए एक्स की तरफ, तब हमारा सेटिस्फाई करेगा। ये दो चीज़ें हमारी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल देखें तो और क्लियर होगा बढ़िया से। देखिए क्या कहना चाहता है नेस्टेड इंटरवल और क्या है भाई। देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं ऑन रियल लाइन, रियल लाइन पे अगर ले एग्जांपल, एक हमने आई एन ले लिया इंटरवल 0 से 1/n, जहाँ पे n तो जानते ही हो नेचुरल नंबर होगा। इसे अगर हम सॉल्व करें, थोड़ा सोचिए, अगर रिलेट करें इसे, हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम I1 निकाले बच्चों, तो I1 क्या होगा, रखिए ज़रा, I1 0,1/1 यानी 0,1। I2 निकालिए 0,1/2, ये तो कम हो गया पहले से। I3 निकालिए 0,1/3। आप देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, ये वाला इंटरवल बड़ा है इससे, और ये वाला खुद इंटरवल इससे बड़ा है, तो ये एक दूसरे के क्या होते गए, सुपर सेट बनते गए। तो हेयर I1 जो है वो सुपर सेट है I2 का, I2 सुपर सेट है I3 का, और ये सिलसिला जारी रहेगा, ठीक। ये सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही साथ हम इसका ज़रा लिमिट लेते हैं, या ये निकालते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो ये क्या होगा, 1/n-0, 1/n, ये टेंड क्या करेगा, जीरो की तरफ एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ये तो जीरो दे रहा है, जैसे आखिरी पे जाएंगे वहाँ जीरो मिल जाएगा। तो सबका इंटरसेक्शन जब आप लेंगे n=1 से इन्फिनिटी पे आई एन का, तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि कॉमन ले रहे हैं तो लास्ट में कुछ बचा ही नहीं, तो 5 मिलेगा। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से एक भी पॉइंट नहीं है, नो पॉइंट, कोई पॉइंट ही नहीं है ना। कैंटर थ्योरम डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। कैंटर जो थ्योरम है, कैंटर थ्योरम यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब यहाँ पे हेल्प नहीं कर पाएगी। देखिए एक पॉइंट और है, छोटा सा, छोड़ना नहीं चाहता हूँ, बता दूँ। आइसोमेट्रिक स्पेस एंड आइसोमेट्री, ये क्या है? आइसोमेट्री एक हमारा गुण है मेट्रिक स्पेस का,
सीक्वेंसेस का। तो देखिए आइसोमेट्री क्या होता है, अगर मान लेते हैं एक्स डी एंड एक्स डी डैश, हमने दो मीट्रिक ले लिए लेकिन मीट्रिक स्पेस एक्स है हमारा, ठीक है। स्पेस भी चेंज कर देता हूँ, वाई डी डैश, ठीक। ये दो हमारे मीट्रिक स्पेस है इस तरीके से कि हम एक्स से वाई में मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। मैपिंग कर रहे हैं और मैपिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि मान लेते हैं फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई डी ऑफ एक्स वाई, अगर हम एक्स का डी लगाएं तो वो राइट में जाके जब एक्स इसमें जाएगा तो फंक्शन के साथ जाएगा, फंक्शन के साथ जाएगा तो फंक्शंस का जो हमारा एफ एक्स और एफ वाई का डिस्टेंस यानी डी डैश निकालेंगे तो वो दोनों सेम होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? देखिए बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं ये x है और ये y है, ये x है ये y है, इसमें ऑपरेशन हमारा d है, इसमें ऑपरेशन हमारा d डैश है, लेकिन इधर से यहाँ पहुँचने के लिए आपको फंक्शन अप्लाई करने पड़ेंगे। इधर x है इधर y है, इधर क्या बन जाएगा वो fx और fy बन जाएगा। तो d डैश उसमें लगाएंगे और इसमें लगाएंगे तो ये दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तब हम कह पाएंगे कि जो हमारा मैपिंग है, मैपिंग क्या है, आइसोमेट्री है, आइसोमेट्रिक मैपिंग है, ठीक। ये कैसी हो जाएगी मैपिंग, आइसोमेट्री हो जाएगी, यहाँ पे आइसोमेट्री हो जाएगी, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं जो हमारा आइसोमेट्री मैपिंग है एक तरीके से वो 1-1 मैपिंग हो गई, इज़ 1-1-to-1 मैपिंग, 1-to-1 मैप हो जाएगा, ठीक। याद रखिएगा इस चीज़ को। एक पॉइंट और यहाँ देखते हैं, ये मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट है, एक पॉइंट और देखते हैं। अगर मान लेते हैं ये हमारा इस तरीके से हो, एक आइडेंटिटी मैपिंग अगर लें x से x में, इज इटसेल्फ, ये खुद में क्या होती है, आइसोमेट्री। आइसोमेट्री नहीं लिखना चाहिए, आइसोमेट्रिक स्पेसेस, आइसोमेट्रिक स्पेस, बिकॉज आई इज आइडेंटिटी मैपिंग। भाई आइडेंटिटी मैपिंग खुद से खुद को तो मिला ही देगी, आइडेंटिटी मैपिंग ये खुद ब खुद एक और भी प्रॉपर्टी लेके आएगी कि भाई ये 1-1 तो होता है, इट इज़ 1-1 एंड ऑन टू बोथ, ये 1-1 भी होगी एंड ऑन टू भी होगी, ठीक। ये बात भी क्लियर है। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी हैं, उन्हें देख लें फटाफट से। कि अगर हम बोलें x इज सिंगलेटन सेट है, देन f फ्रॉम x से y अगर बनाना चाहेंगे इज एन आइसोमेट्री, आइसोमेट्री। अब एक ही एलिमेंट उधर जाके जुड़ ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम Q से R को जोड़ना चाहें तो ये मेट्रिक स्पेस हमारा आइसोमेट्रिक नहीं है, इज़ नॉट एन आइसोमेट्रिक मैपिंग, इज़ नॉट एन आइसोमेट्रिक मैप। का है भाई, डिस्टेंस सेम होना चाहिए ना, तो हम ऐसी मैपिंग डिसाइड कर सकते हैं जो एक्स वाई की डी को निकाल करके, लेकिन उसका फंक्शन अगर बना हो सकता है हम इसका मैपिंग इसके इरेशनल नंबर से कर दें, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा ये इक्वल आएगा, तो ये गलत हो सकता है, ठीक। उसके बाद अगर हम एक एग्ज़ाम्पल याद दिलाएं आपको कि फंक्शन हमारा c से r स्क्वायर में मैपिंग करता है, मतलब f ऑफ z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का z उठा लें और इधर x, y की में जाके मैप करता है, तो ये क्या है हमारा आइसोमेट्रिक है। का है, देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या होता है x प्लस आई वाई टाइप, और आर स्क्वायर भी कैसा होता है ऑर्डर्ड पेयर टाइप, तो दोनों एक दूसरे से मैप हो जाएंगे 1-to-1, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 हमारा क्या है, कॉन्टीन्यूटी, ठीक। कॉन्टीन्यूटी रहेगा नेक्स्ट चैप्टर हमारा, और चैप्टर वो कोई बहुत ज़्यादा खासा बड़ा नहीं है,
बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक उसके लिए ऑलमोस्ट एक वीडियो काफ़ी रहेगा। 1 वीडियो में उसे कंप्लीट करूँगा मैं, कोशिश रहेगी पूरी पूरी। वही 45 टू 50 मिनट्स का बनना चाहिए, जिसमें सारे मेन पॉइंट सब बता दिए जाएंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी वर्ड से आप पहले से वाकिफ़ हैं, आपको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, चीज़ें और नोटेशंस बताने पड़ेंगे हमें। साथ ही साथ आज शाम में आपका कॉम्प्लेक्स का शाम में आपको मिलेगी जो इनफाइनाइट सीरीज़ है वो आपको शाम में मिलेगा एक वीडियो। शाम में 2 वीडियो मिलेंगे, एक कॉम्प्लेक्स का मिलेगा और दूसरा MCQ का भी वीडियो मिलेगा। तो MCQ का वीडियो कल रात में मैंने अपलोड किया था, वही लगभग 11:30-12 के आसपास अपलोड किया होगा मैंने, तो उसे शेयर कर दीजिएगा और देखिएगा ज़रूर। अभी MCQ का सिलसिला जारी कर दिया गया है आपके लिए भी और 4th सेमेस्टर के लिए भी। 4th सेमेस्टर का बहुत ही जल्द जैसे इधर 2-3 दिन में उनका भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और लाइक कर दीजिएगा सेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।